ठीक है, पत्नी की से भी पूछो, पर माता पिता का भी आदेश आपको मानना चाहिए ना। यह निर्देश भागवत कर रही है। और धीरे धीरे इस कथा का सार भी कलयुग में चला गया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने धन के लोभ से इस कथा का मोल करना शुरू कर दिया। आपके यहाँ कथा करने आऊंगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट पहले जमा कराओ, इतनी राशि आपको देना पड़ेगी, चढ़ोतरी मेरी लगेगी। कथा का तय होता है, इस कारण इस कथा का सार चला गया है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया तो पानी, और कहत कबीर वह रक्त सम जिसमें खींचाताणी। दक्षिणा के लिए जिसमें खींचाताण होती हो ना, वो रक्त के समान दक्षिणा है। तो मैं लोहार जो आयोजक परिवार है, इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी भी खुटियों मारे कितना पैसा लूंगा। तय हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे मेरे सांवरिया सेठ के ऊपर विश्वास है। जितनी चाकरी मैं उसकी करूंगा उतना मेरे सांवरिया सेठ को मुझे देना पड़ेगा। भाई उसकी नाम की आप कमाई करोगे, जितना उसकी कमाई करोगे। अरे करी मजदूरी राखे नहीं तो क्या राखे करता। जिसके आप मजदूरी जाते हो वो आपकी मजदूरी नहीं रखता, तो फिर सांवरिया सेठ राखी लेगा यूं। उसके ऊपर भरोसा करो, वो आपको जरूर देगा। और बिल्कुल इस मन को संयम करके उसके चरणों में लगा दो, कह दो इस मन से, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, खुशियों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न थोड़े लगे, रात दिन को संयम के कोड़े लगे, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे, रात दिन को संयम के कोड़े लगे, मैं रथ को सुमार पे लगाते चलो, अपने रथ को सुमार लगाते चलो, गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, खुशियों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, खुशियों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु महाराज की जय। धन के लोभ के कारण इस कथा का सार कलयुग में कम हो गया है। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, इतनी राशि आपको जरूर पहले जमा करवानी पड़ेगी। इस कारण इस कथा का सार कलयुग में कम हो गया है। और गृहस्थी का सार इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि संवादहीनता परिवारों में आकर बस गई। संवादहीनता, चर्चा भी नहीं होती। 10-10 दिन तक एक घर में रहते हैं पर आपस में बात भी नहीं होती। नजर पड़ जाए ना तो नजरअंदाज कर देते हैं। एक छत के नीचे रहते हैं और बोलते नहीं। आप विचार करो, जहां संवादहीनता है वहां पर परिणाम क्या आता है? बोलो, चर्चा भी नहीं, संवाद भी नहीं। देख लेना तो यूं संवादहीनता के कारण गृहस्थी का सार, परिवारों में जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। निवेदन है मेरा, संवादहीनता परिवार में न हो। भले ही कुछ भी हो पर बोली बंद मत करो। जहां तक आपकी बोली बंद नहीं है वहां तक बोली बंद मत कर दो।
एक दिन बोली जरूर बंद हो जाएगी, इसलिए उससे पहले अपनी बोली बंद मत करो। पर बोलना बंद कर देते हैं लोग, एक छत के नीचे रहते हैं, पर आखिर कैसे जी लेते होंगे लोग। और वहां परिणाम क्या आता है जानते हैं? आदमी पैजामा सिलवा कर लाता है और 4 इंच उसका पैजामा बड़ा हो जाता है, अपनी पत्नी से कहता है मेरा पैजामा 4 इंच छोटा कर देना। उसकी पत्नी ने कहा नहीं बनेगी। उसने अपने माँ से कहा, माँ ने कहा मेरे से भी नहीं बने। तो उसने अपनी बहन से कहा, बहन ने कहा मेरे से भी नहीं बने। आदमी ऑफिस चला गया। उस आदमी की पत्नी ने विचार किया कि पति का काम पत्नी नहीं करे तो कौन करे। तो उसने अपने पति के पैजामे को 4 इंच काटा, तुरपाई करी, खूंटी के ऊपर टांग दिया। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। उस आदमी की माँ ने विचार किया कि बेटे का काम माँ नहीं करे तो कौन करे। वो भी सुई धागा इंची टेप लेकर गई, कैंची लेकर गई। उसने भी नापा, काटा, तुरपाई करी, खूंटी के ऊपर टांग दिया। उस आदमी की बहन ने विचार किया कि भाई का काम बहन नहीं करे तो कौन करे। तो वह भी सुई धागा इंची टेप लेकर गई। उसने भी 4 इंच उस पैजामे को काटा, तुरपाई करी, खूंटी के ऊपर टांग दिया। आदमी जैसे ही ऑफिस से आया, उसकी पत्नी ने कहा स्वामी आपका काम कर दिया मैंने। आदमी ने कहा क्या काम किया आपने? कि आपका पैजामा 4 इंच छोटा कर दिया। आदमी ने कहा धन्यवाद। और अंदर गया। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरा काम कर दिया मैंने। आदमी को ठंड लगने लग गई, डर सताने लग गया। आदमी ने मन में सोचा कि वही काम मेरी माँ ने न कर दिया हो। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा माता जी कौन सा काम किया आपने? कि बेटा तेरा पैजामा 4 इंच छोटा कर दिया। आदमी ने कहा गई भैंस पानी में। आदमी ने मन में विचार किया कि पहनने के लायक बचा नहीं होगा। थोड़ा और अंदर गया। उसकी बहन ने कहा भाई साहब आपका पैजामा 4 इंच छोटा कर दिया मैंने। आदमी ने सोचा कि अब जिस खूंटी के ऊपर पैजामा टंगा जाना ही नहीं, कहा ना तो हाफ पैंट रहेगा ना पैजामा रहेगा वो। आखिर समाधहीनता के ये परिणाम आते हैं, इसलिए समाधहीनता परिवार में न हो। और इस कारण ठाकुर द्वारे के ऊपर यौनों का अधिकार, इस कारण जब मैंने देखा धरती देखने और छूने के लायक नहीं रही, तब मैं वृंदावन के निकट गया। वहां पर मैंने एक बड़ा अलौकिक आश्चर्य देखा। एक जवान स्त्री खेद युक्त चित्त से विलाप कर रही है। उसके पास 2 बूढ़े अचेत पड़े हैं। मैंने पूछा आप कौन? तो वो बाला बोली में भक्ति, और 2 अचेत पड़े थे वृद्ध। उन दोनों के विषय में कहा एक ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। माँ जवान और बेटे बूढ़े। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, माँ बूढ़ी हुई तो बेटा जवान हो सके, ये संभव है। पर माँ जवान और बेटे बूढ़े ऐसा भागवत में लिखा है, कैसे मान ले हम? चलो इसको भी मैं प्रमाणित करके बता दूं और विराम ले लें। समय तो हो ही गया है। उज्जैन में लाखों लोग जब दर्शन करने गए, लाखों लोग क्यों गए? क्योंकि भक्ति थी, चले गए कुंभ मेला में। आप में से भी कई लोग गए होंगे। अब वहां से वापस आए, हमने पूछा क्या देखा आपने कुंभ मेला में? कि महाराज पग पग पे पुलिस थी वहां। तो मैंने कहा अगर पुलिस देखवान गयो तो तू मेला में, कुंभ में, उज्जैन। देखो भक्ति थी इसलिए चला गया, भक्ति जवान थी इसलिए चला गया, पर ज्ञान वैराग्य नहीं था इसलिए वहां की पुलिस देख कर आ गया। तब मैं कहता हूं तू वहां हथुनिया थाना जैन देखा तो पुलिस देख नहीं, पुलिस देखवा वहां उज्जैन जाना पड़ी कि महाराज पग पग पे पुलिस थी। तो भक्ति और थी पर ज्ञान वैराग्य नहीं था इसलिए पुलिस देखकर आ गए। कथा में भक्ति के कारण लोग चले गए, हजारों की संख्या, 10,000 लोग जाकर बैठ गए कथा में भक्ति के कारण। पर पीछे पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस तक न तो आरती गई न प्रसाद गई। 10,000 जनता वहां थी, वहां की बात कर रहा हूं। न आरती आई न प्रसाद आई, पीछे पीछे आदमी तक। महाराज ने कथा में कहा था जितने भी लोग आए कुछ न कुछ लेके जाना। अब आरती भी नहीं आई, प्रसाद भी नहीं आई। उस आदमी ने सोचा महाराज की बात तो रखनी पड़ेगा। अब हाथ में कहीं नहीं आया तो पग में महंगा चप्पल पेरी चालो करना, हाथ में नहीं तो पग में सी। अब देखो एक विचार का विषय है कि भक्ति थी इसलिए चले गए, पर ज्ञान वैराग्य नहीं था इसलिए कथा में से चप्पल चोर के लोग लेके चले गए। अब ज्ञान वैराग्य है ना, ज्ञान वैराग्य मैं कह सकता हूँ अचेत है, बेहोश है। उनको अगर जगाना है, भागवत की कथा का आयोजन हो। और जब ये बात नारद जी ने 4 कुमारों से कही, भागवत की कथा का आयोजन हुआ। गंगा समीपे तट नाम आनंदकम, आनंद नाम के तट के ऊपर इस कथा का आयोजन हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, नारद जी के हृदय में विराजमान हुए। और इसी के साथ आज की कथा का हम रात्रिकालीन विराम ले, क्योंकि समय का अतिक्रमण तो हम कर ही चुके हैं और ज्यादा अतिक्रमण हम न करें।
कोई लोग मिलकर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाए, उसके पहले ही हम कथा का विराम लें, नहीं तो अतिक्रमण हटाओ महाराज घणो टाइम हुई है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे श्रोताओं को जब मैं देखता हूं ना, तो जतरी घड़ी में वजी तकी रे वतराणा के मुंडा पे वजी तकी नहीं रही, नहीं तो कहीं कहीं जतरी घड़ी में वजे नहीं बनती, ज्यादा मुंडा पे वजी तकी रे। महाराज कब लोगे, महाराज कब विराम, महाराज कभी छुट्टी देगा। एक बार महाराज ने अपने श्रोताओं से कहा मैं बहुत खुश हूं आपके ऊपर, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। श्रोताओं ने कहा कुछ नहीं चाहिए महाराज, छुट्टी दे दो, घनी देर हुई है, ये अवसर में नहीं आने दूंगा, उसके पहले मैं विराम ले रहा हूं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, नारद जी के हृदय में विराजमान हुए, और आगे जो भी कथाएं मैं आपके सामने वर्णन करूं, पर भगवत सुनने के नियम है। क्या क्या नियम है? जब तक कथा चले प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है, खटवांग रोहन न कुर्यात, पलंग के ऊपर नहीं बैठना, नवारवारा माचा के ऊपर नहीं बैठना हो। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए उसमें सदैव सूतक रहता है। अपने जो डोरी से बनाते हैं ना पलंग, ग्रहण निकलिया के बाद और हुतक हो गया के बाद कभी कोई पलंग ने धोए गई, अगर लकड़ी वाला हो तो उसके ऊपर पोछा मार दे, अगर वो मान लोहे वाला हो और मान लो पानी गिर रहा है बाहर रख दो तो धुल जाए, और मणि नवारवारा माचान मेले कोई पानी में बांध। इसलिए उसमें सदैव सूतक, जब तक कथा चले तब तक उसके ऊपर नहीं बैठना, एक बार भोजन करना, शोर कर्म नहीं करना, दाढ़ी नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना, बिल्कुल सदाचार के सारे नियमों को पालन करके व्रती रहकर कथा को सुनना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सत्य को आचरण में लेना, पहले दिन जिस जगह बैठकर हम कथा सुनते हैं उसी जगह बैठकर हमको कथा सुनना, क्योंकि कथा एकासन कथा है। सुखदेव जी ने एक ही जगह बैठकर कथा को कहा, परीक्षित जी ने एक ही जगह बैठकर कथा को सुना। एकासन, एक ही जगह बैठकर हम कथा को सुने, एक बार भोजन करना, मिताहारी रहना, वो भी थोड़ा कम करना, नहीं तो ज्यादा कर लोगे तो वैसे ही आलस्य आ ही जाएगा, आप ढंग से कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए जब तक कथा चले एक बार भोजन, कम मात्रा में भोजन, मिताहारी रहना जब तक कथा चले, और शोर कर्म न करें, सत्य को आचरण में ले, झूठ का परित्याग करें। शोर कर्म, पुरुष दाढ़ी नहीं बनाए, बहनें 7 दिन तक, आदि आदि, आप समझ लें, मेरी बहनें सब समझ गई। यानी कि बिल्कुल ईश्वरमय ही हमें 7 दिन व्यतीत करना है, बाकी न तो श्रृंगार में भी ज्यादा ध्यान नहीं, केवल और केवल ईश्वर में हम ध्यान रखकर इस कथा को श्रवण करें। कथा सुनने के ये नियम, और जो इन नियम के दायरों में कथा सुनता है वो ज्यादा फल प्राप्त करता है, क्योंकि दवाई अपना काम करती है, दवाई औषधि अपना काम करती है, पर परहेज रखो तो ज्यादा काम करे। तो ये भागवत औषधि है, महौषधि है, और इस औषधि को खरी नियत से हम लें और साथ साथ सारे नियमों का हम पालन करें तो अंग रोग व्यापे नहीं, भव रोग मिट जाए। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, भव रोग तक मिट जाए। ऐसी महौषधि ये भागवत कथा, नियम के दायरों में आप कथा को सुने। आज समय का बंधन रह नहीं पाया, पर फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज की कथा का विराम लेता हूं। आप अपने चित्त के विक्षेप, मंगलमयी विराम लेता हूं, आप अपने चित्त के विक्षेप को नष्ट करें, पुनः समय के ऊपर पधारें, कथा सुने, जीवन में उतारें और अपनी इस मानवता को धन्य करें। पर नाम की कमाई में आप कंजूसी न करें, भगवान नाम की कमाई करने का आपको अवसर, इसमें आप कंजूसी न करें। देखो इसी राजस्थान की मीराबाई, उन्होंने जो कमाई करी उस कमाई से वे भव से पार हो गई। कौन सी कमाई थी मीराबाई की? मीरा ये कमाई कर गई रे, मीरा ये कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे, मीरा ये कमाई कर गई रे, मीरा ये कमाई कर गई रे। ओ राम नाम की डोर पकड़ कर, राम नाम की
शरणं भजे ओ राम 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 दायका ओ कृष्ण 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 मुक्तिदायक बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय प्राण पुरुषोत्तम भगवान की है जय श्री क्षेत्रपाल भगवान की है राधा कृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सावलिया सेठ की है श्री चार भुजानाथ की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय बोले सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भक्तर भगवान की जय आज के पवित्र आनंद की जय वाले भक्तों की जय बोले नम पार्वती पतये कृष्ण भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सभक्त चित्तरंजनं देवनन्दनं सुभिक्षुक्षमस्तकं सुनारवेणुमस्तकम् अरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णवारणं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विदग्धगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं सितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं पद्मपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजागणेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया सहोदया सगोपया सनन्दया ऋतो सुखी गदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेविदं ददानवक्त्रबालकं नमामि नन्दलालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भुवनावतारकं नमामि गणनायकं यशोमती किशोरिकं नमामि चित्तचोरकं नगन्तकं नमामि सदा सदा निसङ्गिणं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुधाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरश्मिशक्तिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नदीनगोपनाथनं नदीनकेलिनं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभारसङ्कटं समस्तगोपनन्दनं गजम्बुजेगमोदनं नमामि कुञ्जमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं प्रकन्दचारुसायकं रसालवेणगायकं नमामि कुञ्जनायकं विनायकं विरामदो मनोज्ञदलशायिनं नमामि कुञ्जतारिणे प्रवृत्तिमयपालिनं किशोरकान्तिरञ्जितं नगरजनं शोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तथा मया सदैव गीयकान्तराकमाविधेयतां प्रमाणिका सकलवयं नमन्त्ययया भवेशनन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् भवेशनन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् भवेशनन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् संसारे सारा भुजि सदा संतं रथयारिणे भवं भवानी सहितं नमामि भवं ओ जय जगदीश हरे गोविंद जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे फल पावे मुख बिन से
तुम हो